Can we start this message with a declaration from God which says, I am blessed to be a blessing? क्या हम इस वचन की शुरुआत परमेश्वर के घोषणा पत्र से करें जो यूं कहता है कि मैं चुना गया हूँ आशीषित होने और दूसरों के लिए आशीषित ठहरने के लिए। आमेन। आशीषित कौन है? ब्लेसिड व्यक्ति कौन है? ब्लेसिड व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के द्वारा अलग किया जाता है। तो आइए आज हम प्रभु की घोषणा करें, कुछ अलग हटके परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मुंह से अंगीकार करें उन बातों के विषय में जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आमेन। तो बोलिए, मेरे साथ बोलिए, मैं चुना गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने मुझे गहराई से प्रेम किया है, परमेश्वर अलग अलग जरियों के द्वारा मुझे आशीषित करना चाहता है कि मैं दूसरों के द्वारा आशीषित ठहरूं। क्या हुआ इस घोषणा से? प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर ने एक घोषणा उसके सामने की और परमेश्वर ने उससे बोला, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। आई एम रियली टच्ड बाय दिस वर्ड, जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि तू आशीषों का मूल होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। परमेश्वर आपको चुन के आपसे कहना चाहता है कि तू आशीषों का मूल होगा। प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा आपके आने वाले वंश को आशीषित करना चाहता है। आमेन। पावर ऑफ ब्लेसिंग डिक्लेरेशन क्या है? आशीष की घोषणा की सामर्थ क्या है? जरूरत क्या है घोषणा करने की? प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, तो उसने मुंह से घोषणा की। लगातार 5 दिनों तक परमेश्वर अपने मुंह से घोषणा करते रहे और पृथ्वी, खूबसूरत पृथ्वी अस्तित्व में आई। जो कुछ आज पृथ्वी के अंदर है, परमेश्वर के वचन की घोषणा के कारण हुआ। परमेश्वर की संतान होने के नाते जब हम अपने मुंह से कुछ वचन बोलते हैं तो वो अस्तित्व में आ जाता है। जरा सोचिए, आप अपने मुंह से दिन भर में क्या क्या घोषणा करते हैं? डिड यू से मैं से कुछ नहीं होता, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मुझसे काम नहीं होता, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं जवान हो चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है। या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप घोषणा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर की आशीषों की जब हम घोषणा करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में अस्तित्व में आती हैं। तो आइए हम एक बार फिर से विश्वास से घोषणा करें, मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम घोषणा करें, परमेश्वर की आशीष की सामर्थ मुझ पे प्रकट हो और मुझे संभाले। मेरे जीवन के कोने कोने में परमेश्वर की ज्योति प्रकट हो। परमेश्वर मुझे नए स्तर तक पहुंचाए जो मेरे पुराने स्तर और मेरे शत्रुओं के स्तर से ऊंचा हो। आमेन। हाँ प्रभु, मुझे आशीषित कीजिए। व्यवस्था विवरण 28वें पद में 1 से 2 पद को यदि आप पढ़ें तो इसमें आशीषों को प्राप्त करने का सीक्रेट है। ये घोषणा करना क्या काफी है? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? यदि तू सिर्फ घोषणा करता है तो प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी तो घोषणा करती है। दुष्ट आत्माएं भी तो जानती है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो भी तो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करती है। फर्क इतना है कि वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है। They don't follow the Lord, वो आज्ञाकारी नहीं है। और यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में आती है। जैसा कि मैंने बताया, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं, सब, बीच में शॉर्टकट नहीं करना है, सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरा करे और चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। यदि आप सब आज्ञाएं मानेंगे, परमेश्वर सब जातियों में आपको श्रेष्ठ करने को आमादा है। प्रियो, तो आइए विश्वास से एक बार फिर से घोषणा करें। लेट्स डिक्लेयर विद द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। मुझे आशीषित होने और दूसरों के लिए आशीष ठहरने के लिए बुलाया गया है। मे गॉड ब्लेस यू।